नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। बात करते हैं उत्तराखंड के हरसिल में बादल फटने से हुई त्रासदी। जी हाँ, इस त्रासदी ने 2013 में केदारनाथ में आई हुई त्रासदी की याद दिला दी। वहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे और उसके बाद अब 2025 में उत्तराखंड के हरसिल में बादल फटने से भयंकर त्रासदी मच गई। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो विचलित हो उठा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं और ये क्या प्रक्रिया है, कैसे बादल फटता है। बादल फटना बारिश का एक भयंकर रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना भूमि यानी पृथ्वी से ऊपर तकरीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा 100 मिलीलीटर प्रति घंटा की दर से होती है। कुछ ही मिनटों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। आखिर ये प्रक्रिया होती कैसे है? जब ज़्यादा नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती है तो वो एक बड़ा बादल बनाती है और क्लाउड बर्स्ट के दौरान यही बादल फटते हैं। उत्तराखंड के हरसिल से आई तस्वीरों ने सभी को विचलित कर दिया। बादल फटने से जो वहाँ सैलाब आया उसमें सब कुछ बहा कर ले गया और रह गया तो सिर्फ दर्द। घरों की जगह मलबे का ढेर। और आप ये सोचिए कि घर बनाने में कितने साल लगते हैं किसी को भी। एक एक पैसा जोड़ के, तिनका जोड़ के वो अपने सपनों का आशियाना बनाता है। और घर पैसे से नहीं, घर बनता है सपनों से। उसमें सपने रहते हैं। पर अब हरसिल के उन निवासियों के बारे में सोचिए जिनके पास अब घर भी नहीं है। जाएं तो जाएं कहाँ? आप पूरे विश्व में कहीं भी जाइए और लौट के अपने घर आते हैं और चैन पाते हैं, पर उन लोगों के पास तो घर भी नहीं है। ये त्रासदी उनके घर को बाढ़ में बहा ले गई और दे गई तो ऐसा दर्द जिसकी 30 सालों तक नहीं जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख और 6 महीने की राशन की व्यवस्था की है, पर ये काफ़ी है? नहीं है। 5 लाख रुपए में घर बन पाएगा? उन लोगों का नहीं बनेगा। और उन सपनों को क्या, जो उस घर में रहते हुए उन्होंने सजाए होंगे, अब वो कैसे उन सपनों को दोबारा से सजोएंगे? इस तरह के हादसे हमें सचेत तो करते हैं और ये भी सिखाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। आपको याद होगा 2013 केदारनाथ, हजारों लोग मारे गए थे। उस दर्द से हम धीरे धीरे उभर ही रहे थे कि उत्तराखंड में एक बार फिर एक बहुत बड़ा दर्द दे दिया। वहाँ पर हमारे सैनिकों का कैंप भी था, वो भी तबाह हो गया। कई सैनिक गायब हैं, मिसिंग है। हमारी आर्मी कोशिश कर रही है ढूंढने की और काफ़ी लोगों को बचाया भी गया है। पर जो नहीं रहे, जिनके अपने बिछड़ गए, उनके दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि दर्द वही महसूस करता है जिसको पीड़ा होती है। और ये पीड़ा उन लोगों की है जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकारें थोड़ा मरहम ज़रूर लगाती हैं, पर सरकारों का एक और काम है कि मरहम लगाने के बाद ये भी देखें कि घाव और बड़े तो नहीं हैं, ठीक हो गए हैं या नहीं। सरकार आनन फानन में मुआवजे का ऐलान तो कर देती हैं, पर कहीं ना कहीं फिर सुध नहीं लेती। उन्हें एक छोटा सा अमाउंट तो दे देती हैं, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या? छोटे छोटे बच्चे होंगे शायद, अपना घर होता है तो उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं हर चीज़ खाने की, पर वो सिर्फ माता पिता पूरे करते हैं। अब जब घर ही नहीं है तो ख्वाहिशें कहाँ की? इस दर्द को महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि उन लोगों के साथ उनका दर्द कम हो सके। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को देखना होगा कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। केदारनाथ में भी कहा गया था कि झील बन गई थी, उसके कारण ही ये आपदा आई। क्या इस हादसे में भी ऐसा है? बादल फटा या कोई झील बन गई थी और उसका प्रेशर इतना हो गया कि उसने बाउंड्री तोड़ी और सीधा एक बाढ़ नुमा आकृति ले ली।
दर्द बड़ा है। JNN न्यूज़ उन सभी के साथ है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।